नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर आपको गिवन है 1/6 प्लस 1/7 1/6 plus 1/7. This is equal to x over factorial 8. 1/7 divided by 1/7 is equal to x over factorial 8. Find the value of x. वेरिएबल क्या है? x. Given this is equal to और क्वेश्चन क्या है? Find x. तो आपने क्या करना है? वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ. फैक्टोरियल 8 को हम क्या करेंगे? दोनों साइड फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमने सॉल्यूशन किया, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 8 ऑन बोथ साइड. दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि फैक्टोरियल 8 जो है राइट हैंड साइड से खत्म हो जाए. तो ये हो गया फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7. दिस इज इक्वल टू x. हमारे पास सिंगल x रह गया, वेरिएबल एक तरफ आ गया, कांस्टेंट एक तरफ आ गया. अब वही चीज पहले कंपैरिजन करेंगे. क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो हम न्यूमरेटर के अंदर फैक्टोरियल 8 है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6. तो 8 को लिखेंगे 8 into 7 into फैक्टोरियल 6 divided by factorial 6 plus 8 into factorial 7 divided by factorial 7 is equal to x. बड़ा फैक्टोरियल को छोटे के इक्वल कर दिया. दिस इज कैंसल एंड दिस इज आल्सो कैंसल. फर्स्ट पार्ट इज आंसर आया 56. सेकेंड पार्ट इज 8 is equal to x. Therefore x is equal to 64. Now next question, evaluate. फिफ्थ क्वेश्चन इज इवेल्युएट करना है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, ये हमें गिवन है और n और r की भी गिवन है. इवेल्युएट है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ब्रैकेट में इसलिए डाले हैं क्योंकि ये दोनों के साथ फैक्टोरियल है, टोटल के साथ. वेयर n इज इक्वल टू 6 दे रखा है, वेयर n इज इक्वल टू 6 है और r इज इक्वल टू 2 है. अगर n इज इक्वल टू 6 है, r इज इक्वल टू 2 है, तो इस टर्म की क्या वैल्यू होगी? नाउ पुट द वैल्यू. तो हमारे पास सॉल्यूशन आया फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, n माइनस r, 6 माइनस 2. तो आंसर इज 6 into 5 into फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4. दिस इज कैंसल एंड आंसर इज 30. ये आपको दे रखा था, n की वैल्यू दे रखी थी, r की वैल्यू दे रखी थी और आपको आंसर निकालना था. तो सब्स्टिट्यूट किया, n की जगह 6, r की जगह 2. तो क्वेश्चन बना फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 एंड 6 into 5 into फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4. आंसर इज 30. नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज 7.2. नाउ डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. एक्स्ट्रा क्वेश्चन मींस कुछ एलिमेंट्स के क्वेश्चंस. एक्स्ट्रा क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन दे रखा है फैक्टोरियल 6 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into 11 into 2 की पावर 6. उसने लिखा है कि फाइंड द वैल्यू का मतलब इसे किस फैक्टोरियल में चेंज करेंगे. फैक्टोरियल में नोटेशन में हमें इसे कन्वर्ट करना है. अगर हम ये देखें तो ये सारी ऑड टर्म है. अगर आपको सारी ऑड टर्म मल्टीप्लाई में दे रखी हैं तो आपने हर क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा? इवन टर्म से मल्टीप्लाई करनी होगी जो इनके बीच में आएंगी और इवन टर्म से डिवाइड करनी होगी. फैक्टोरियल 6 हमारे पास सारी ऑड है. 1 के बाद इवन आया 2, 3 के बाद 4, फिर 5 दे रखा है तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 दे रखा है तो 8, 9 दे रखा है तो 10 और 11 दे रखा है तो 12. हम 11 पे क्यों नहीं रखे? क्योंकि ये 6 टर्म्स थी तो मुझे 6 टर्म्स ही इनके अंदर मर्ज करनी थी. अगर ऑड टर्म दे रखी है तो आप इवन से मल्टीप्लाई करोगे. इवन से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 6. अब जो चीज मल्टीप्लाई की है वो चीज आपको डिवाइड भी करनी पड़ेगी. तो डिवाइड किया 2, 4, 6, 8,
10 एंड 12। अब अगर चेक करें तो ये तो हो गई 1 से लेके कंटिन्यूअस टर्म होनी चाहिए और कहां तक गई 12 तक, तो ये चीज तो हो गई फैक्टोरियल 12। अब अगर क्वेश्चन के अंदर जैसी ऑड टर्म थी तो इवन से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर इवन टर्म्स है तो सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 ये हो गया हमारे पास फैक्टोरियल 12 इंटू 2 की पावर 6, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 12 एंड 2 की पावर 6। डिनोमिनेटर में से सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 यहां से भी, 2 यहां से भी, 2 यहां से भी, 2 यहां से भी, टोटल कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स 6। तो एक 2 फर्स्ट से आया, एक 2 यहां सेकंड से, एक थर्ड से, एक फोर्थ से, एक फिफ्थ से और एक सिक्स से, टोटल कितनी 2 कॉमन आए 2 की पावर 6। तो फर्स्ट टर्म में से 2 कॉमन लिया 1 आया, सेकेंड में से लिया 2 आया, थर्ड में से 3, फोर्थ में से 2 कॉमन लिया तो 4 आया, फिफ्थ में से 2 कॉमन लिया तो 5 आया और सिक्स में से 2 कॉमन लिया तो 6 आया। क्या चीज बन गई, कंटिन्यूअस में टर्म बन जाएगी। तो बस एक छोटी सी बात, ऑड दे रखे हैं इवन से मल्टीप्लाई करो, इवन दे रखे हैं तो हमेशा 2 कॉमन ले लो, जितनी टर्म्स होंगी 2 की पावर उतनी आ जाएगी। तो दिस इज 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल एंड फाइनल आंसर इज फैक्टोरियल 12। अगर हमें कुछ भी दे रखा है तो हमें ये ख्याल रखना है कि हमें इवन दे रखा है या ऑड दे रखा है। इवन दे रखा है तो हमने सिर्फ 2 कॉमन लेना है, अगर ऑड दे रखा है तो आपने क्या करना है, इवन से मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस करने के लिए इवन से डिवाइड करना है। जो आप डिवाइड करोगे, जो आपके लिए एक्स्ट्रा है, आप उसमें 2 से कॉमन ले लो, जितनी टर्म्स होंगी 2 की पावर उतनी कॉमन आ जाएगी। ये ख्याल रखना कि आप 2 सब में से कॉमन ले रहे हो और वो टर्म्स आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, एडिशन में नहीं है। अगर एडिशन में होती तो सिर्फ 2 आता, मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए आप जब 2 कॉमन लोगे तो हमारे पास 2 की पावर 6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है, ऑड नंबर निकालने हैं लेस देन 1000। ऑड नंबर, how many odd number less than 1000 can be formed by using the digit। digits जो दे रखी हैं वो हमारे पास है 0, 2, 5 and 7 can be when the repetition of digit is allowed। repetition जो है वो हमारे पास allowed है। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, क्वेश्चन है how many odd number less than 1000 can be formed from the digit 0, 2, 5 and 7 when repetition of digit is allowed। सबसे पहली बात उसने कहा है लेस देन 1000। लेस देन 1000 ये है आपके पास 4 डिजिट नंबर, तो लेस देन 1000 तो आपका 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है और 3rd डिजिट भी हो सकता है। मैं और वर्ड यूज कर रही हूं, 1 डिजिट ऑड नंबर और 2 डिजिट ऑड नंबर, हमें नहीं पता कि वो कितने डिजिट का है। उसने कहा सिर्फ लेस देन 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और अब ये और लिख लेते हैं और 3 डिजिट नंबर, क्योंकि लेस देन 1000 तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जब हम ये और वर्ड लगाते हैं, क्योंकि जो नंबर होगा वो एक ही तरीके का होगा, या तो 1 होगा डिजिट नंबर होगा या 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो हम हमेशा प्लस करते हैं। ये ख्याल रखना, कल भी बात करी थी। अगर 1 डिजिट नंबर चेक करें, 1 डिजिट, अब चेक करें कितने पॉसिबल होंगे। इन 4 नंबर को यूज करके हम कितने 1 डिजिट ऑड नंबर लिख सकते हैं। 1 डिजिट का मतलब सिर्फ यूनिट प्लेस, तो हम इस यूनिट प्लेस को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 2 वे से। 2 किस लिए, हम या तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और या हम 7 लिखेंगे। हमने क्या चेक करा कि लेस देन 1000 का मतलब 3 पॉसिबिलिटी है, एक एक पॉसिबिलिटी के अंदर निकाल रहे हैं कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। 1 डिजिट का मतलब सिर्फ यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस में से इन 4 में से हम या तो 5 लिखेंगे या 7 लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑड नंबर बनाना है। अब बात करते हैं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का मतलब हमारे पास यूनिट प्लेस भी आ गया, ये हो गया यूनिट प्लेस और ये हो गया टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस भी आ गया और टेंस प्लेस भी आ गया। तो यूनिट प्लेस को तो अभी भी हम 2 वे से ही फिल करेंगे, क्योंकि हमें ऑड बनाना है और इसमें यही 2 डिजिट जो है ऑड है। तो यूनिट प्लेस कितने वे से फिल हुआ, सिर्फ
टू वे से, सिर्फ टू वे से, क्योंकि या तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 या यहाँ पे लिखेंगे 7। अब बात आती है टेंस प्लेस की। उसने कहा रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब जो डिजिट यहाँ पे यूज की है वो यहाँ भी यूज कर सकते हैं, जैसे 55, 57, 77। तो लेकिन ये ख्याल करना है कि अगर 0 हम यहाँ पे लिख देंगे तो वो टेंस वाला खत्म हो जाएगा, वो सिंपल 1 डिजिट रह जाएगा। इसलिए हम इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं, इसको 2 वे से, तो इसको 3 वे से। हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, या तो 2 या 5 या 7, 2 या 5 या 7, तो इसका आंसर आ गया 6। फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 अगर हमने 1 डिजिट नंबर चेक करना है। इसी तरह से 2 डिजिट नंबर जो बनेंगे, जो ऑड भी होंगे और इन नंबर को यूज करके करेंगे, वो सिर्फ 6 नंबर बनेंगे। अब बात करते हैं 3 डिजिट कितने बनेंगे। अगर 3 डिजिट नंबर चेक करें तो 3 डिजिट का मतलब हमारे पास क्या होगा, ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस और ये हो गया हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस, फिर वही बात कि यूनिट प्लेस तो हम 2 वे से ही फिल कर पाएंगे क्योंकि हमें ऑड बनाना है और नंबर भी हमारे पास जो हैं उनमें सिर्फ 2 ही नंबर ऑड है। अब टेंस प्लेस पे उसमें एक बार रिपीट कर सकते हैं, तो हम इन चारों में से कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं, क्योंकि यहां 0 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको वे से किससे फिल करेंगे, 4 वे से। अब बात करते हैं 100 प्लेस की। 100 प्लेस पे क्या हो सकता है, सिर्फ आपने 0 नहीं लगाना, क्योंकि 0 लगाने से वो 2 डिजिट का रह जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, 2, 5, 7 में से कोई यूज करना है, तो ये हो गया 3 वेज। तो 3 डिजिट कितने नंबर बने, 4 3 12, 12 2 24। तो टोटल नंबर कितने आ गए, टोटल नंबर हमारे पास हो गए कि 1 डिजिट ऑड नंबर इन डिजिट्स को यूज करके, इन नंबर्स को यूज करके कितने आ रहे थे, 2 डिजिट नंबर आएंगे 6 और 3 डिजिट नंबर आएंगे 24 एंड आंसर इज 32 नंबर्स। टोटल हमारे पास 32 नंबर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। हमारा क्वेश्चन है ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000। 1000 से तो बड़ा हो लेकिन 4000 से बड़ा नहीं हो। और क्वेश्चन ये दे रखा है कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4। ये डिजिट यूज करके आपने नंबर्स बनाने हैं। नंबर्स जो होने चाहिए वो 1000 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये है रिपीटेशन अलाउड है, तो 1000 से 4000 में अगर चेक करें तो इट मींस हमें एक 4 डिजिट नंबर लिखना है, 4 डिजिट नंबर। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसने लिखा है ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000। इसका मतलब इस प्लेस को, 1000th प्लेस को हम इन तीनों में से कोई एक नंबर लगा सकते हैं। हम इन तीनों में से, तो इसको कितने वे से फिल किया जा सकता है, 3 वे से। इसको 3 वे से, इसका रिपीटेशन अलाउड है तो इसको कितना हो जाएगा 5, इसको भी 5, इसको भी 5, क्योंकि टोटल डिजिट जो हमें दे रखी है वो 5 है। तो ये तो आंसर आया 375। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, अगर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और सपोज रिपीटेशन अलाउड है, यहां भी 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया, तो वो ग्रेटर देन 1000 नहीं हुआ, वो 1000 हो गया। एक तो ये चीज। दूसरा, हमने यहाँ पे 4 नहीं यूज किया, जबकि उसने कहा है कि 4000 तो हो सकता है, 4000 से बड़ा नहीं। तो यहाँ पे 4 लिखते और यहाँ पे 0 0 लिखते तो वो नंबर 8000। तो हमने क्या करना है, 1000 वाला नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और 4000 जो है इसमें ऐड करना है। 1 कौन सा सब्ट्रैक्ट किया, 1000, क्योंकि इसमें 1000 भी काउंट हो गया। सपोज यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 0 0 हो, लेकिन यहाँ पे 4000 नहीं आया, इसलिए आंसर आया 375। थैंक यू स्टूडेंट्स।